हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। एक बार बच्चे आप मुझे बताएंगे सारी चीजें प्रॉपर है तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, सुनना प्यारे बच्चे ध्यान से। अगर मैं आपसे कह दूं भैया कि भैया आपके एग्जाम में खूब सवाल आते हैं किससे? भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो एक छोटी सी वीडियो है भैया, इस माध्यम से भारत के जितने भी पर्वत आपके एग्जाम में सवाल में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपसे सवाल में पूछे जाते हैं, उन सभी का प्यारे बच्चे पूरा का पूरा निचोड़ है। इस 10 मिनट में आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। जैसे कि बच्चे बात करते हैं, हम भारत के जितने भी माउंटेन्स है, इसे बच्चे हम बात लेते हैं जिसे कहा जाता है भैया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसे कहते हैं। बच्चों हम जिसे क्या कहते हैं भाई? आपको सर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसे कहा जाता है भैया नॉर्दर्न माउंटेन रीजन कहा जाता है। जिसे बच्चों क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न माउंटेन रीजन इसे कहा जाता है। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन इसे हम कहते हैं बच्चों, यानी कहते हैं इसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बच्चा जिसे कहा जाता है, और इसमें मुख्यतः हम 3 भागों में बांट करके पढ़ लेते हैं। जैसे एक को कहा जाता है बच्चों ट्रांस, यानी जिसे कहा जाता है भैया परा हिमालय कहा जाता है। ट्रांस यानी परा हिमालय कहा जाता है, या इसी को बच्चे हम क्या करें इंग्लिश में ट्रांस हिमालय कह दे रहे बच्चे, ट्रांस हिमालय कह दे रहे हैं। और जो दूसरा हिस्सा आपका हो जाता है बच्चों जिसे कहा जाता है बच्चे मध्य, जिसे कहा जाता है भैया हिमालय हम कह देते हैं। इसे बच्चे हम क्या कहते हैं? तो भाई हिमालय हम कह लेते हैं, इसी को हिमालय कह दिया जाता है। और इसके साथ बच्चों आप ध्यान रख लेना, अगली जो बात आपकी हो जाती है जिसे कहा जाता है भैया पूर्वी हिमालय। क्या कहा जाता है बच्चों? पूर्वी हिमालय आपका कहा जाता है। इसमें आपका हो जाती है प्यारे बच्चे जो आपकी चोटियां हैं, जो पर्वत चोटी है, जो आपकी सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। और सबसे पहले आप आ जाते हैं बच्चों और देखते हैं। सबसे पहली बात जो आप देखते हैं भैया, इस प्रकार से हम देखें तो आपकी क्या हो जाती है? सबसे पहले यहां पर लद्दाख वाले रीजन पीओके से लेकर के बच्चे एक क्या है काराकोरम श्रृंखला आपकी हो जाती है। फिर आप कहते हो सर हम देख पाते हैं लद्दाख श्रृंखला, फिर उसके बाद ये वाली जास्कर कहलाती है। ये तीनों के तीनों है बच्चे ट्रांस हिमालय के हिस्से, यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और याद करने के लिए बच्चा याद कर लो, क्या याद कर लो भैया? कल जा कैलाश। कल जा कैलाश आप याद कर लेंगे बच्चे। ये तीनों के तीनों क्या है भैया? आपको सर ये चारों के चारों हैं ट्रांस हिमालय के हिस्से। का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, कैलाश से बच्चे कैलाश। और कैलाश आपकी यहां पर हो जाती है, ठीक है ना? तो ये आपकी हो जाती है। तो आपके परीक्षा में सवाल ये आता है भैया, आप बताओ काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताते हो सर K2 या गॉडविन ऑस्टिन हो जाती है, जिसकी हाइट है भैया 8611 मीटर हो जाती है। 8611 मीटर आपकी हो जाती है। और पर बच्चे आपसे पूछा लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, तो आप कहते हो बच्चे माउंट राका पोसी कहते हैं, जिसकी हाइट है भैया 7788 मीटर आपकी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? 7788 मीटर आपकी हो जाती है, जिससे कहते हैं भैया विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, यानी चढ़ाई बहुत ज्यादा कठिन है भैया, बहुत ज्यादा कठिन है। यानी इस पर जो चढ़ता है वो चढ़ ही जाता है, फिर निकल जाता है। इस वजह से उसे कातिल पहाड़ी कह देते हैं, कातिल पहाड़ी हम कहते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना भैया, जास्कर श्रृंखला आपकी यहां पर हो जाती है, जास्कर। उसके बाद देखा जाए तो ये जो आप देखते हो भैया कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, जिसे बच्चे क्या कहा जाता है? महान हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय इसे कहा जाता है। और आप ये भी जानते होंगे महान हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, या सबसे ऊंची चोटी ही है, जिसे भैया कहते हैं, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर आपकी हो जाती है। 8848.86 मीटर आपकी हो जाती है। और आप जानते होंगे बच्चे ये आपका नेपाल और तिब्बत की सीमा में आपका पड़ जाता है। नेपाल वाले इसे सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत वाले इसे चेमालुंगमा कहते हैं। दोनों का मतलब ही क्या होता है? गॉडेस ऑफ स्काई, यानी आकाश की देवी होता है। यानी क्या होता है बच्चों? आकाश की देवी आपका हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, इसका जो विस्तार है, आप जानते हो भैया नंगा पर्वत यहाँ पीओके में पड़ जाता है। यहां से लेकर के बच्चे नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर तक कंटिन्यूअस आपको दिखाई पड़ती है ग्रेटर हिमालय। उसके बाद आ जाती है आपकी मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय एक कंटिन्यूअस नहीं है जैसा कि आपका ग्रेटर हिमालय। ये ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है। जैसे अगर देखा जाए भैया, एक पर्वत श्रृंखला कहां पर? जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ती है, जिसे बच्चों पीर पंजाल कहा जाता है। दूसरी बच्चे एक बात आपकी होती है जिसे हम धौला धर कहते हैं, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। और तीसरी बात पर नाग टिब्बा होती है, जहां पर उत्तराखंड में आपकी हो जाती है।
उत्तराखंड में नाग टिब्बा आपकी हो जाती। और बारे बच्चे महाभारत कहते हो भैया नेपाल में कहते हो, है ना। यानी आपने देखा पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, आपको सर धौलाधर हिमाचल प्रदेश, आपको सर नाग टिब्बा उत्तराखंड और महाभारत पैचे नेपाल, पूरा का पूरा मिडिल हिमालय का ही हिस्सा हो जाता है। उसके बाद बच्चे आप देखते हो तो ये शिवालिक आपकी हो जाती है, शिवालिक आपकी हो जाती है। चले बच्चे आगे बढ़े तो आगे क्या हो जाता है भैया, आगे देख पा रहे होंगे बच्चे, इन हिमालयों के बीच में अगर देखा भैया आपने सबसे पहले ट्रांस हिमालय देखा, ट्रांस हिमालय में क्या थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रृंखलाएं थी। इनके बीच में भैया कुछ थ्रस्ट, कुछ फॉल्ट आपको दिखाई पड़ जाते हैं, कुछ फॉल्ट आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे मैं कह दूं भैया इसके पीछे कौन कौन सा फॉल्ट है, तो आप देख पाते हो बच्चे, ध्यान से आप देख पाते हो भैया, ये है आपका ट्रांस हिमालय, फिर आपको सर ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय, फिर मध्य यानी मिडिल, और ये शिवालिक, और ये आपका उत्तर का मैदानी भाग आपका हो जाता है। तो अगर बच्चों हम बात करते हैं आईटी जिसे कहा जाता है भैया इंडस थ्रस्ट कहा जाता है, या इसी को कहते हैं भैया इंडस सांगपो सूचर जोन भी कहते हैं, इंडस सांगपो सूचर जोन जिसे कहा जाता है भैया, सांगपो सूचर जोन जिसे कहा जाता है बच्चे, ध्यान रखेंगे, है ना। जो आपसे पूछा जाए महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करने वाला जो फॉल्ट है वो क्या कहलाता है, आईटी कहलाता है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में भी एमसीटी है, जिसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसे कहा जाता है। और इसे ध्यान रखेंगे बच्चों, ये आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, जिसे बच्चे एमबीटी कहते हैं, जो मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करने का काम करती है और उत्तर के मैदानी भाग को शिवालिक से अलग करती बच्चे एचएफएफ कहा जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहां पर क्या दे सकते हैं, इंडस थ्रस्ट किसको अलग करती है, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करती है, और मेन बाउंड्री थ्रस्ट मध्य हिमालय को बच्चे आप देखोगे शिवालिक से अलग करने का काम करती है, और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट शिवालिक को उत्तर के विशाल मैदान से अलग कर देती है, उत्तर के विशाल मैदान से अलग कर देती है। इस बात को आप जानते हैं, ठीक है ना। फिर आगे आ जाए बच्चे, पढ़ना चाहें तो हम ये भी देख सकते हैं, ट्रांस हिमालय आप जानते हो बच्चे, इसे कहा जाता है परा हिमालय, यानी ऐसा हिमालय जिसका निर्माण हिमालय से पहले का बना हुआ है, हिमालय से पहले का बना हुआ है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कह देते हैं। और आप जानते हो 3 क्रमागत श्रृंखलाएं हैं भैया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आपकी हो जाती हैं, इस प्रकार से आप जानते हो, ठीक है ना। आपको बता दो भैया काराकोरम जो है इसका प्राचीन नाम क्या हो जाता है, आप बच्चे कहते हो कृष्णगिरी पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी बच्चे K2 या गॉडविन ऑस्ट्रम हो जाती है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर आपकी हो जाती है, 8611 मीटर काराकोरम, या बच्चे आपको सर किसकी, आपको सर K2 की हाइट हो जाती है, जो कि विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर के साथ, दूसरी K2 और या जिसे गॉडविन ऑस्ट्रम कहते हैं, हाइट है 8611 मीटर हो जाती है। कंचनजंगा बच्चे विश्व की तीसरी ऊंची चोटी, जिसकी हाइट है 85-86 मीटर, सिक्किम में, पीओके में, और ये आपका कहां पर भैया, आपको सर नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर आपको देखने को मिल जाता है ना। चलो भैया आगे देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, ये बात आपकी हो जाती है, इस बात को आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही और विभिन्न जानकारियों के लिए बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो के साथ और मिलना चाहेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी बैच के साथ बच्चों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों पूरी कंप्लीट थ्योरी बैच के साथ, तो आप हमारे बच्चे इस एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस या सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस कर्मवीर बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जो मिलता है बच्चों आपको मात्र 99 रुपीज में, 99 रुपए में मिलता भैया। क्लासेस इसमें 20 तारीख से प्रारंभ होने वाली हैं। फाउंडेशन बैच जिसका नाम है बच्चे कर्मवीर बैच, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। और ऐसी अब छोटी छोटी वीडियोस प्रतिदिन मैं आपके लिए लेता आ रहूंगा भैया, लेकर के आता रहूंगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी सी आपकी ये जो। और आप सभी साथी इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ प्यारे बच्चे अगर पसंद है तो शेयर भी कर देना, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना भैया ये आपकी जो 10 मिनट की छोटी सी वीडियो है आपकी कैसे हेल्पफुल रही कैसे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं भैया अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।